दोस्तों, अगर आप इस वक्त 30,000 की कीमत में अपने लिए एक ऑलराउंडर टाइप का फोन ढूंढ रहे हैं तो इस Redmi 14C को जरूर चेकआउट कर लें। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हैं तो Xiaomi की ये Redmi सीरीज जानी जाती है ऑलराउंडर और इकोनॉमिकल फोन्स के लिए। और इस Redmi 14C की भी स्पेक शीट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, खास तौर पे ये देखते हुए कि Redmi 13C के ऊपर यहाँ कुछ अपग्रेड्स किए गए हैं, इसके डिस्प्ले में, सेल्फी कैमरा में, और यहाँ बैटरी भी थोड़ी बड़ी है, लेकिन प्राइस को यहाँ अनचेंज रखा गया है। आप जानते हैं कि पिछले हफ्तों में हमने कुछ नए टैक्सेस भी देखे हैं, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम से यहाँ प्राइस सेम टू सेम है। Redmi 14C के दो वेरिएंट्स 7 अक्टूबर को लॉन्च हो रहे हैं, 4128 जो कि 30,000 रुपए का है और 6128 जो कि 33,000 रुपए का है। ऑब्वियसली ये रिटेल प्राइसेस हैं तो ये फोन्स आपको इससे सस्ते भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ जो मेन टेक अवे है वो ये है कि प्राइसेस अनचेंज होते हुए भी आपको कुछ अपग्रेड्स दिए गए हैं, जो कि ओवरऑल एक पॉजिटिव बात है। अगर आप लोग यहाँ आए हैं अनबॉक्सिंग के लिए तो जल्दी से फोन को खोल लेते हैं। तो Redmi 14C कुछ इस तरह के रेड एंड व्हाइट बॉक्स में आता है और हमारे पास आज ये स्टारी ब्लू कलर में आया है, जो कि पिक्चर्स में तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली कैसा लगता है। यहाँ फोन के रैपर पे एक लंबी लिस्ट है फीचर्स की, जो कि अक्सर औकात एक अच्छी साइन होती है और उस फोन में बहुत सारे फीचर्स निकल के आते हैं। और जनाब, ये रहा हमारा फोन। ये स्टारी ब्लू कलर डेफिनेटली बहुत ही आई कैचिंग है, लेकिन अगर आप इतना चमकीला डिजाइन नहीं चाहते तो ये फोन मिडनाइट ब्लैक और डीप पर्पल में भी अवेलेबल है, और इसका सेज ग्रीन तो वीगन लेदर बैग के साथ है। बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लें तो फोन के साथ एक बार फिर TPU क्लियर केस आता है, लास्ट टाइम ये मिसिंग था। साथ में PTA का लीफलेट है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और आखिर में है ये चार्जर। अब यहाँ 33 वॉट पढ़ के आप भी मेरी तरह बहुत खुश हो गए होंगे, लेकिन नोट करें कि ये फोन 18 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। यहाँ 33 वॉट सिर्फ आपको उस सुनहरी माजी की याद दिलाने के लिए है। खैर, अब चेक करो ये फोन, तो डेफिनेटली वेरी आई कैचिंग डिजाइन। इस स्टारी ब्लू वाले में बैक की डिजाइन रात के टाइम पे लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी जैसी रखी गई है। यहाँ भी वैसी ही स्टार ट्रेल्स हैं जैसी हमें लॉन्ग एक्सपोजर एस्ट्रल फोटोग्राफी में दिखती हैं। फिर यहाँ नीचे से ऊपर ब्लू टू सिल्वर ग्रेडियंट कलर है। ये पूरी बैक हाई ग्लॉस फिनिश में है, तो फिंगरप्रिंट स्मजेस रास्ता ढूंढ ढूंढ के इस पे लगने के लिए आएंगे। और सेंटर में यहाँ वंस अगेन एक सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है। इससे पहले हमने Redmi A3 और A3X में भी ऐसे ही सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल्स देखे हैं और मुझे पर्सनली ये लुक काफी पसंद है। डेफिनेटली अ वेलकम चेंज फ्रॉम द Redmi 13C। बिल्ड यहाँ पूरी प्लास्टिक की ही है, बैक भी प्लास्टिक है और फ्रेम भी, और इस फ्रेम को फ्लैट रखा गया है विद मैट फिनिश। फिजिकल डिमेंशंस की बात करें तो फोन की थिकनेस 8.2 मिलीमीटर है और वजन यहाँ 210 ग्राम के आसपास है, जो कि काफी एवरेज टाइप के स्पेक्स हैं। मैं इस फोन को ना ही अल्ट्रा स्लिम कहूंगा और ना ही बहुत ही लाइट, लेकिन हाथ में ये ज्यादा बल्की और वजनी नहीं महसूस होता। साइड में इस पावर बटन के अंदर ही इस फोन का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, यहाँ आप इसकी स्पीड खुद देख सकते हैं। फिर यहाँ लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है और फोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, तो 2 सिम्स के साथ एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है। ऊपर वाली तरफ इस फोन का हेडफोन जैक रहता है, जबकि नीचे है इस फोन का माइक, USB Type-C पोर्ट और इस फोन का सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। अब जैसा कि आपको इंट्रो से अंदाजा हो गया होगा, इस फोन का डिस्प्ले मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है। तो यहाँ एक 6.88 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है। फुल HD रेजोल्यूशन तो नहीं है, ये एक 720p डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज है कि Redmi 13C के 90 हर्ट्ज से रिफ्रेश रेट को बढ़ाकर 120 हर्ट्ज कर दिया गया है। इस 30,000 वाले प्राइस पॉइंट पे आपको काफी सारे फोन्स 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ दिखेंगे, तो उस लिहाज से 120 हर्ट्ज इज गुड। फोन का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी स्मूथ कर देता है मेन्यूज और पेजेस स्क्रॉल करते हुए और जनरली फोन को इस्तेमाल करते हुए, और मेरा ख्याल है गेमर्स भी इसे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स बेहतर होता अगर यहाँ फुल HD रेजोल्यूशन दिया जाता। अच्छा, बाय द वे, इस 120 हर्ट्ज को आप सेटिंग्स में जाके ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा बैटरी को कंजर्व करना चाह रहे हैं तो। 720p रेजोल्यूशन के साथ यहाँ पिक्सल डेंसिटी 260 ppi है। मैक्स ब्राइटनेस यहाँ 600 निट्स है, जो कि ज्यादा ब्राइट तो नहीं है, लेकिन धूप में इस्तेमाल करते हुए कोई बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। फिर यहाँ कुछ और भी फीचर्स हैं जैसे कि TUV, राइनलैंड, लो ब्लू लाइट और फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशंस, और यहाँ गेमर्स 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक बजट फोन है और ये फोन आपको जगह जगह ये चीज याद भी दिलाता रहेगा। मिसाल के तौर पे इसके बेजल्स जो कि ठीक ठाक चौड़े हैं, बेजलिस्तान में खुशामदीद। फिर यहाँ ऊपर ये ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है। मैं पर्सनली और इवन आप लोगों में से ज्यादातर लोग ड्यू ड्रॉप नॉच के बजाय होल पंच कटआउट्स प्रेफर करते हैं। और फिर लास्ट टाइम से इस बार जो एक मेन चीज मिसिंग है वो है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, जो कि Redmi 13C में थी। यहाँ मुझे कहीं भी कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं दिखी, लेकिन अदर देन दैट मुझे ये डिस्प्ले पसंद आया है। मुझे इसकी बड़ी साइज भी अच्छी लगी और इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी पसंद आया। अब बात करते हैं चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन की, और ये एक बड़ी वजह है कि मैंने इस फोन को एक ऑलराउंडर फोन कहा था, क्योंकि इस 30,000 के प्राइस पॉइंट पे इस वक्त आपको ज्यादातर फोन्स
यूनिसॉक के टाइगर चिप्स के साथ मिलते हैं, जबकि इस फोन में मीडियाटेक का हीलियो G81 अल्ट्रा चिपसेट है, साथ में माली G52 GPU है, 4 और 6 GB के रैम वेरिएंट्स हैं और 128 GB बिल्ट इन eMMC 5.1 स्टोरेज है। अब जहां तक बात है इस मीडियाटेक हीलियो G81 अल्ट्रा की भी, तो ये भी एक एंट्री लेवल चिपसेट ही है। परफॉर्मेंस में यूनिसॉक टाइगर 612 से कोई ज्यादा आगे नहीं है, बस ये थोड़ा नया है, 2024 में लॉन्च हुआ था, जबकि यूनिसॉक के टाइगर चिप्स 2-3 साल पुराने हैं। ये G81 अल्ट्रा एक ऑक्टा-कोर चिपसेट है, 12 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है और कहने को तो एक गेमिंग प्रोसेसर है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे रहते हुए आप कोई हाई लेवल गेमिंग तो भूल ही जाएं। कैजुअल गेमिंग आप यहाँ कर सकते हैं। ये फ़ोन पावर यूजर्स के लिए डिज़ाइन नहीं है। अगर आप सीरियस गेमिंग करते हैं या फिर अपने फ़ोन से हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो मार्केट में दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं। और ये भी नोट करें कि eMMC 5.1 स्टोरेज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ओवर टाइम थोड़ी स्लो डाउन भी हो जाती है, लेकिन ये चीज़ आपको प्रीटी मच सारे बजट फोन्स में इस वक्त दिखेगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपका यूसेज एवरेज टाइप का है, व्हाट्सएप चलाना, सोशल मीडिया, वीडियोस और मूवीज देखना और कैजुअल गेमिंग करना, तो उन चीज़ों के लिए हीलियो G81 अल्ट्रा ठीक रहेगा। AnTuTu में ये 2.25 लाख तक का स्कोर नॉर्मली देता है, जो कि एक एवरेज टाइप के यूजर के लिए डिसेंट स्कोर है। और फिर Redmi 14C का इंटरफेस भी हीलियो G81 पे काफ़ी स्मूथली चलता है। फ़ोन में आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 है, जिसपे Xiaomi की HyperOS लगी हुई है। अब इस HyperOS से मुझे कोई खास कंप्लेंट्स नहीं है, बस इस फोन में थोड़ा ब्लोटवेयर आता है और फोन जब नया सेटअप होता है तो इधर उधर से नोटिफिकेशंस भी लाता रहता है, लेकिन उन्हें आप ऑफ कर सकते हैं और ब्लोटवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जासूसी तबके को बताता चलूं कि यहाँ कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर की फैसिलिटी मौजूद नहीं है और टिपिकली Xiaomi के फोन्स को 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं। और फिर इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने के लिए हमें यहाँ बैटरी भी पिछली बार से थोड़ी सी बड़ी दी गई है। 5160 मिली एम्प पावर की बैटरी है इस बार, तो आपको पूरे 160 मिली एम्प पावर ज्यादा मिल रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा मुतासर नहीं करेगा। लेकिन आई रियली लाइक दिस जेस्चर कि हमने थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कुछ देने की कोशिश तो की है। एक बार फिर आपको रिमाइंड करता चलूं कि ये बैटरी 18 वॉट पे ही चार्ज होगी। इस चार्जर पे जो 33 वॉट लिखा है उसे आपने बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है, और 18 वॉट के साथ ये फोन तकरीबन 2.5 घंटे लगाएगा पूरा चार्ज होने में। और अब आगे बढ़ के बात करते हैं इस फोन के कैमरास की, और यहाँ बैक पे एटलीस्ट गेम बिल्कुल Redmi 13C से सेम टू सेम है। 50 मेगापिक्सल का AI ड्यूल कैमरा सेटअप है, जहां मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और f1.8 एपर्चर के साथ है, और फिर ड्यूल कैमरा के लेवल के लिए 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 0.08 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी लेंस है। बैक कैमरा इस बार भी मैक्सिमम 1080p at 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, जबकि आगे वाली तरफ इस बार पूरे 5 मेगापिक्सल ज्यादा है पिछली बार से और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। ये वाला भी बेसिकली एक एंट्री लेवल सेल्फी कैमरा ही है, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ आप पहले से बिल्कुल थोड़ी सी बेहतर इमेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन इस बार भी 1080p at 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि Redmi 14C भी बजट प्राइस पॉइंट पे हमें एक इंटरेस्टिंग फीचर सेट ऑफर कर रहा है। मुझे इस फोन की जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है वो है कि ज्यादा टैक्सेस के बावजूद यहाँ प्राइस को पिछली बार से अनचेंज रखा गया है और हमें डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी में छोटे ही सही लेकिन कुछ अपग्रेड्स दिए हैं। मेरा ख्याल है ये फोन उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें एक एवरीडे यूसेज के लिए गुड लुकिंग ऑलराउंडर टाइप का फोन चाहिए, जो कि रोजमर्रा की फोन एक्टिविटीज आराम से हैंडल कर ले। अगर आप एक पावर यूजर हैं या हैवी गेमर हैं तो फिर मैं आपको ये फोन रेकमेंड नहीं करूंगा। मार्केट में दूसरे अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन ये हीलियो G81 भी बजट प्राइस पॉइंट को देखते हुए कोई अंडर पावर्ड या पप्पू टाइप का प्रोसेसर नहीं है। ऑफ कोर्स मैं प्रेफर करता अगर इस फोन में प्रोसेसर थोड़ा और तगड़ा होता और फुल HD डिस्प्ले होता, लेकिन जैसे कि आपको पहले बताया ये फोन एक एवरीडे यूजर टाइप का फोन है। अच्छा, अगर इस Redmi 14C का कंपैरिजन आप किसी और फोन के साथ देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। कोई और फीडबैक हो वो भी नीचे छोड़ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो मैं सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।